बोलिए गजानंद महाराज की जय हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। माघ महात्म्य 18वां अध्याय। प्रयाग स्नान का फल और गंधर्व कन्याओं की विरह कथा। सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। बोले विष्णु भगवान की जय हो। वशिष्ठ जी बोले, मैंने दत्तात्रेय जी द्वारा कहा गया माघ महात्म्य तुमसे कहा है। अब माघ महीने स्नान से उत्पन्न फल को जो सब यज्ञों में उत्तम है, सब प्रकार के दानों का श्रेष्ठ फल देने वाला है, समस्त व्रत और तप के समान कहता हूँ। हे महाराज दिलीप, माघ स्नान से मनुष्य पवित्र हो, दोनों मातृ पितृ कुल के पितरों का उद्धार कर स्वेच्छाचारी उत्तम सुंदर विमानों पर चढ़कर स्वर्ग को जाते हैं। जो माघ महीने में नदी में अरुणोदय में प्रातः काल स्नान करता है, वह स्वर्ग में जाता है। सदा के पापी, दुराचारी और कुमार्गी मनुष्य भी माघ स्नान और हरि की पूजा करने से पाप के बड़े समुदाय में से निर्मुक्त होकर भगवान के सदृश शरीर वाले हो जाते हैं। जो झूठे बोलने वाले, माता पिता को दुख देने वाले, बिना किसी आश्रम के कुल के धर्म का परित्याग कर देने वाले, दंभी तथा पाखंडी मनुष्य भी प्रयाग में माघ महीने में स्नान करने से सद्गति को प्राप्त करते हैं। संसार में किसी भी पुण्य तीर्थों में माघ महीने का स्नान मनुष्य को अत्यंत कठिन है। इसमें स्नान करने से मनुष्य को ब्रह्मवेदताओं की गति प्राप्त होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे राजन, माघ में तप, दान तथा जप करना और हरि भगवान की पूजा, ये सब अक्षय फल होते हैं। माघ मास में अन्नदान करने वाला स्वर्ग में अमृत पीता है। सुवर्ण दान करने वाला इंद्र के समान जाता है। दीपक, अग्नि और वस्त्र दान करने वाला मनुष्य कांति युक्त होकर सूर्य लोक में वास करता है। यज्ञ, दान, स्वच्छ और उग्र तप, ब्रह्मचार्य धारण, उत्तम योग और सेवा करने से लोग इतने शुद्ध नहीं होते जितने माघ महीने में तीर्थ में स्नान करने से होते हैं। माघ में स्नान करके जो हरि भगवान का पूजा करते हैं, ये स्वर्ग से लौटकर पृथ्वी पर आकर महान राजा होते हैं तथा दिव्य स्वरूपवान, भाग्यमान, मधुर बोलने वाले, धर्म युक्त, बड़े धनी और सत आयु वाले होते हैं। शरीर, वाणी और मन से जाने या बिना जाने हुए संपूर्ण पाप भी किसी उत्तम तीर्थ में माघ महीने में स्नान करने से शीघ्र ही ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे अग्नि से काष्ठ। पापी मनुष्य जो अपनी किए कर्म का फल भोग रहा हो, यदि वह भी कभी माघ में स्नान कर ले तो उसके भी पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, यही कारण है कि गंधर्व कन्याएं भी शापवश हो पाप के फल भोगती हुई लोमास ऋषि के उपदेश से माघ महीने में स्नान कर कर शाप से छूट गई। यही आश्चर्य है। राजा दिलीप ने यह सुन गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों में प्रणाम करके बड़ी श्रद्धा से विनती पूर्वक पूछा, हे भगवान, कन्या को कहाँ से शाप मिला? वे कन्या किसकी थी? उनके क्या नाम थे और उनकी क्या उम्र थी? किस तरह से लोमास ऋषि के उपदेश से शाप मुक्त हुई? उन्होंने माघ महीने में कहा स्नान किया और वे संख्या कितनी थी? वशिष्ठ जी कहाँ हैं? हे उत्तम राजा, इस धर्मयुक्त अद्भुत कथा को सुनो। सुख
संगीति नाम के गंधर्व की प्रमोदनी नाम की कन्या थी, जो सुशीला की कन्या सुशीला, स्वरवेदी की कन्या सुस्वरा और चंद्रकांत की कन्या सुतारा और सुप्रभ की कन्या चंद्रिका थी। हे राजन, ये सुंदर नाम से इन अप्सराओं के थे। ये पांचों कन्याएं कुमारी उम्र के में समान थी। ये चंद्रमा की ज्योति के समान अत्यंत शोभायमान थी, जिनके दर्शन से ही कामोद्यपन होता है। ये चंद्रमा के समान बड़ी स्वच्छ और उनके समान अमृत देसी रस युक्त थी, जो नैनों की आनंदित करने वाली अति ललित बड़ी सुंदर उठे हुए पयोधर वाली कमलिनी के समान थी, यौवन में नवीन लता के समान थी और स्वर्ण जैसी गौर वर्ण की तथा स्वर्ण की भांति प्रभा वाली और स्वर्ण के ही आभूषणों से धारण किए थी। चंपाकली और स्वर्ण के समान सुनहरी वस्त्र धारण किए हुए थी। स्वर वृद्धि हाव भाव से मूर्छना, तान, गान, विनोद और बांसुरी तथा वीणा बजाने में, मृदंग, नाद और नृत्य इत्यादि कलाओं में निपुण थी। अपनी सुंदर क्रीड़ा में मोहित करती हुई माता पिता की लाडली ये कन्या कुबेर के वन में विचरती थी। कौतुक से एक बार ये पांचों मिलकर वैशाख के महीने में एक जंगल से दूसरे जंगल में मंदार के फूलों तोड़ती हुई घूम रही थी। एक दिन गौरी पूजा करने के लिए सुंदर जल वाले सरोवर पर गई और वहाँ सुंदर कमलों को देखकर उनमें से कुछ उत्तम कमलों को तोड़ा। फिर उज्ज्वल स्फटिक युक्त सरोवर में स्नान कर वस्त्र पहन मौन धारण किए हुए उस स्थान की सुनहरी बालू में उमा की मूर्ति बनाई। वंदन, कपूर, कुमकुम और सुंदर कमलों से उमा की मूर्ति का भक्ति से पूजन करके वे कन्याएं ताल देकर नृत्य करने लगी। जब वे कन्याएं अपने गंधार रसीले उत्सवर से रस बरसाती हुई गा रही थी और आनंदित और नाचने में तल्लीन थी, तभी उसी समय एक उत्तम तीर्थ अच्छेदों में वेदनिधि मुनि के पुत्र अग्निप ऋषि स्नान करने के लिए आए। उनके शरीर रूप सौंदर्य चू रहा था। सुंदर मुख, कमल जैसे नेत्र, विशाल छाती, सुंदर लंबी भुजाएं, श्याम वर्ण, सिर पर सुंदर शिखा सहित वह ब्रह्मचारी दंडी रूपी धनुष के लिए दूसरे कामदेव समान शोभ्यमान था। मृग चरम ओढ़े हुए सुंदर यज्ञोपवीत, कमर में सुवर्ण की सी मूंज की करधनी पहने उस ब्राह्मण को वहाँ सरोवर तट पर आते हुए देखकर वे कन्या उस पर मुग्ध हो गई और आपस में कहने लगी कि ये हमारे नेत्रों का कौन अतिथि है। नृत्य और गान का त्याग कर वे सब उसको देखकर काम में उत्तेजित हो गई। ये पांचों मोहित कन्या आपस में देखो देखो ऐसा कहकर उस उत्तम ब्राह्मण युवक चित्त में काम कीड़ा उत्पन्न करने लगी और मन में विचार करने लगी कि ये कोई कामदेव है या अश्विनी कुमार है या कोई गंधर्व है या किन्नर है या सिद्ध है या कोई ऋषि पुत्र है या कोई श्रेष्ठ मनुष्य है। ये चाहे कोई भी हो, ब्रह्मा ने इसको हम लोगों के लिए ही बनाया है। गौरी ने हमें कुमारियों के लिए ये श्रेष्ठ वर भेजा है। हे निरपर, जिस समय ये पांचों कन्या आपस में एक दूसरे से ऐसा कहते हुए पुण्य कहने लगी, ये तुमने वरा, मैंने वरा, जैसे तूने वरा वैसे हमने वरा, हम तुम सब ने वर्ण किया है। इस प्रकार कन्या के वचन सुनकर मध्याह्न की क्रिया से निवृत्त हो उस ब्रह्मचारी ने मन में सोचा कि आज यहाँ तो बड़ी वादा उपस्थित हुई है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवता और बड़े बड़े सिद्ध मुनि तथा योग बल वाले ऋषि लोग भी स्त्रियों की
लावण्यता पर मोहित हो गए हैं। यह बड़ा आश्चर्य है। स्त्रियों के नेत्र रूपी तीक्ष्ण बाणों ने हाय किसको मन रूपी हिरनियों को नहीं वेदा है। जब तक नीति एवं बुद्धि दृढ़ है, पाप आदि से ये भय है तथा दृढ़ चित्त है, कुल की मर्यादा और तप की गंभीरता रहती है, तब तक मनुष्य यम नियम का पालन करते हैं। जब तक ये स्त्रियों के नेत्र रूपी बाण से कामी मनुष्य शीघ्र वेदा नहीं जाता, विलासी मनुष्य के मन को स्त्री अपनी सुंदर लीला और सौंदर्य से मोहित कर लेती है, परंतु ये तो मुझे भी मोहित कर लेगी, तब भला किन गुणों से मेरे धर्म की रक्षा हो सकेगी। स्त्री के मांस, रक्त, वीर्य, मल, मूत्र से बने इस घनौने अशुद्ध शरीर में कामी लोग सुंदरता की कल्पना करके मूढ़ चित्त वाले रमण करे तो श्रेष्ठ है, पर महात्माओं का कहना है कि स्त्री के पास रहना कष्टकारक है। अतः जब तक ये मेरे पास नहीं आती मैं घर चला जाता हूँ। जब तक वे वरंगनाएं उसके समीप न आने पाई, वह वटुक पहले ही वैष्णव प्रभाव से अंतर्ध्यान हो गया। हे राजन, योग बल से ऋषि पुत्र के चले जाने पर यह कन्या ठगी सी रह गई और अतुर हो नेत्रों को शून्य दशा दिशाओं में देखने लगी तथा कहने लगी, यह कोई जादूगर या मायावी था जो हमारे देखते देखते विलीन हो गया। तब वे सब हृदय की विराग्नि से व्याप्त हो कहने लगी कि हे कांत, जादू की माया छोड़कर अपना दर्शन दो। हाय, क्या ब्रह्मा ने हम लोगों को बड़ा कष्ट देने के लिए तुम्हारी रचना की? क्या तुम दया रहित हो जो हम पर तुम्हारी रुचि नहीं है? क्या तुम दुष्ट हो या हमारे मन को चुराते हो? क्या तुम हम पर विश्वास नहीं करते या हमारी परीक्षा लेते हो? क्या तुम कलाओं में होशियार हो या माया से चतुर हो? क्या किस चित्त से मैं घुसकर उसमें से निकलना नहीं जानते? हम निरपराधिनियों पर क्रोध क्यों करते हो? क्या दूसरों को धोखा देने से उसके हृदय में दुख को तुम नहीं जानते? हे हृदयेश्वर, तुम दर्शन के बिना हम जीवित नहीं रह सकती। हम तुम्हारे दर्शन की आशा में ही जी रही हैं। आप जहाँ पर भी हो अपने पास दया कर हमको शीघ्र ही ले चलो और अपने दर्शन देकर हमें वियोग रूपी संताप को शीघ्र ही हर लो, क्योंकि सज्जन लोग किसी वियोगी के विनाश को नहीं देखते। बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। सीता राम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान।